Hey guys, वेलकम बैक टू द Geekman चैनल। ये है Maono AU-MH501 जो कि एक प्रोफेशनल स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन है। इसे आप जो है एक बजट स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन भी जो है वो कह सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्स 2700 रुपीज़ के आसपास जो है वो मार्केट में रहती है। एंड आई थिंक एक स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन के लिए जो है ये बजट स्पोर्ट ही कहलाएगा। ज़्यादातर बिगिनर साउंड प्रोफेशनल इंजीनियर या फिर एडिटर जो होते हैं या फिर सिंगर या फिर यूट्यूबर कह लो, जो भी इस प्राइस रेंज में एक स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन जो है स्टार्टिंग में इसी प्राइस रेंज में जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं। मैंने भी अपना जो पहला हेडफोन था मॉनिटरिंग हेडफोन वो इसी प्राइस रेंज में जो है वो ख़रीदा था। अभी मैं ऑडियो टेक्निका MX50 जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ। वीडियो एडिटिंग दूसरे हेडफोन को जज करने के लिए भी जो है मैं उसी हेडफोन का जो है यूज़ करता हूँ। एंड मुझे रेफरेंस के लिए जो है एक बजट सेगमेंट में भी एक हेडफोन चाहिए था और इसी के लिए जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया। सो अगर आप भी एक प्रोफेशनल मॉनिटर हेडफोन की इस तलाश कर रहे हो इस प्राइस रेंज में, तो ये वीडियो आपके लिए भी जो है वो काम आ सकता है। एंड वन मोर थिंग कि मॉनिटर हेडफोन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल यूज़र के लिए जो है वो नहीं है। साउंड मॉनिटरिंग हेडफोन का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपको एक नेचुरल साउंड आउटपुट जो है ये प्रोवाइड करता है, जैसा कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ है या फिर ट्यून किया गया है। नो एक्स्ट्रा बाज, नो एक्स्ट्रा ट्रबल या फिर कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बूस्ट की, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। एकदम जो नॉइज़ होता है बैकग्राउंड में वो भी आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। एकदम नेचुरल ट्यूनिंग जो है और एक वाइड साउंड आउटपुट के साथ जो है आपको आउटपुट मिलेगा। एंड बहुत सारे ऑडियो फाइल यूज़र जो है एक प्रोफेशनल मॉनिटरिंग हेडफोन जो है डे टू डे लाइफ में भी जो है यूज़ करते रहते हैं। इवन मैं भी नॉर्मल मूवी वॉचिंग या फिर म्यूज़िक के लिए जो है मॉनिटरिंग हेडफोन का ही जो है इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि साउंड क्वालिटी को लेके जो है मैं काफ़ी सीरियस रहता हूँ। वेल, इस बात पे तो जो पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है, बट फिलहाल विदाउट इंट्रो लंबा किए हुए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स कंटेंट पे हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ पेपर वर्क है एंड हमारा जो है वो मेन हेडफोन है। साथ में अटैच 6.5 mm गोल्डन प्लेटेड हेडफोन जैक भी है, पूरी तरह से अटैच हो जाता है। तो ऑडियो मिक्सर या फिर फैंटम में काफ़ी बार जो स्टक होने की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे जो है वो नहीं आएगी। अब सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल्ड की बात करें तो काफ़ी सिंपल या फिर नो नॉनसेंस डिज़ाइन भी जो आप इस हेडफोन की कह सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है आप नोटिस करोगे वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ऑनेस्टली मैंने इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी। ओवरऑल बिल्ड इसका काफ़ी अच्छा है एंड वो आप इसके वेट से ही जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे पूरा हेडफोन जो है वो प्लास्टिक से बना है, बट क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली ये हेडफोन जो है ड्यूरेबल साबित होंगे। एंड यहाँ पे ओवरऑल एक मैट फिनिश हेडफोन के ऊपर है, जो ऑफकोर्स दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, बट साथ ही साथ टच करने में भी आपको एक प्रीमियम फील जो है वो प्रोवाइड करती है। केबल की बात करें तो एक यूनिक कर्ली कोइल डिज़ाइन है केबल की, जैसा कि पुराने टेलीफोन में हमें देखने को मिलता था। आई डोंट नो व्हाई कंपनी यूज दिस डिज़ाइन हियर, बट इट्स लुक रियली नाइस एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक इस डिज़ाइन में केबल मैनेजमेंट की आपको यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मे बी ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ ये भी एक रीज़न है इस टाइप की डिज़ाइन को यहाँ पे यूज़ करने का। एक और बात जो है मुझे यहाँ पे डिज़ाइन में अच्छी लगी कि ये जो है काफ़ी फोल्डेबल है। ईयर कैप जो है वो 180 डिग्री फ्लिप हो सकते हैं, 90 डिग्री जो है रोटेट हो सकते हैं, जिससे इसे रिस्टोर करना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। प्लस ट्रैवलिंग के टाइम में बैकपैक में कैरी करना भी जो है इसे आसान हो जाता है। एंड एक और यूज़ इसका ये है कि 180 डिग्री एयर कैप रोटेट होने की वजह से अगर आप सिंगल साइड में यूज़ करना चाहते हो तो वो भी इजीली पॉसिबल जो है यहाँ पे हो सकता है विदाउट हैंड यूज़। कंफर्ट मुझे इसका जो है एवरेज लगा, ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा अच्छा भी जो है कंफर्ट नहीं है और अच्छा थोड़ा सा हो सकता था। जो मॉड्यूल साइज़ है वो मीडियम है, ज़्यादा स्मॉल या फिर बड़ा नहीं है, राउंड शेप है। तो अगर आपके भी ईयर साइज़ जो है मेरी तरह से बड़े हैं तो यूज़ करने में आपको थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है। बाकी जो कुशन है वो आर्टिफिशियल लेदर से कोटेड है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड पूरी तरह से ईयर को कवर करते हैं सिक्योरली। तो पैसिव नॉइस आइसोलेशन भी जो है इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड सच में आउटडोर बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे कट हो जाता है। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि ओवरऑल फिटिंग इसकी थोड़ी सी टाइट एंड सिक्योर जो है रखी गई है। ऑडियो टेक्निका MX20 का कंफर्ट इससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम नॉइस आइसोलेशन इसका ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस यूज़ में आई थिंक आपको यहाँ पे कंफर्ट को लेके जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फाइनली सबसे मेन साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 50 mm के लार्ज ड्राइवर जो है मिलते हैं एंड 20 हर्ट्ज से 20 kHz की फ्रिक्वेंसी रेंज जो है आपको इसमें मिलेगी। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इसे अपने PC और मोबाइल दोनों में ही जो है टेस्ट किया है। साथ में मैंने Zoom H1 में एज अ ऑडियो मॉनिटरिंग हेडफोन के तौर पे भी जो है इसे टेस्ट किया है। एंड PC में मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट जनरेशन के ऑडियो ट्रैक जो है इस पर टेस्ट किए हैं। साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से कहा जाए तो इस प्राइस रेंज के लिए जो है काफ़ी अच्छी है।
एक लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आउटपुट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसा कि हम एक अच्छे स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन से एक्सपेक्ट करते हैं। एक बैलेंस नेचुरल आउटपुट इस यहाँ पे जो है आपको इस हेडफोन से मिलेगा विदाउट एनी आर्टिफिशियल एड ऑन के बिना। एक फ्लैट क्लियर ऑडियो आउटपुट है इस हेडफोन का विदाउट एनी जो है डिस्टोर्शन। ऑनेस्टली मुझे इसकी अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो ऑडियो टेक्निका MX20 से जो है काफ़ी सिमिलर लगी। ऑफकोर्स साउंड स्टेज जो है उसके MX20 के मुकाबले यहाँ पे उतना ज़्यादा जो है वाइड नहीं है इसके, बट प्राइस को अगर ध्यान में रखें तो ऑलमोस्ट जो है 50% का प्राइस डिफरेंट यहाँ पे है। तो डायरेक्टली जो है हम इसे MX20 से जो है कंपेयर नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से बिगिनर लेवल या फिर ऑडियो प्रोफेशनल या वीडियो एडिटर के लिए अगर कोई एक बजट में बेस्ट चाहिए ऑडियो मॉनिटरिंग हेडफोन, तो आई थिंक ये एक परफेक्ट ऑप्शन जो है बन सकता है। इवन आप इसे गेमिंग में भी जो है यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग जो है प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स माइक्रोफोन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। एंड नॉर्मल यूज़ में एज ए कमर्शियल हेडफोन भी आप इसे जो है यूज़ कर सकते हो अगर आप बेस या फिर ट्रबल का ड्रामा जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, जो कि एक रियल नेचुरल ट्यूनिंग का मज़ा अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली जो आप इस हेडफोन के साथ जा सकते हो एज ए कमर्शियल हेडफोन। बाकी स्टूडियो हेडफोन के लिए तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा ही सकते हो। तो मेरी तरफ से इस हेडफोन को जो है ग्रीन फ्लैग है, आप चाहो तो जो है इसे खरीद सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल या फिर कोई डाउट जो इस हेडफोन को लेकर आपके मन में रह जाता है तो डेफिनेटली जो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से जो है मुझे या फिर मेरी टीम को जो है आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।